We can display. अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था ये उसी दिन का कंटिन्यूएशन वीडियो है। तो उस दिन हम लोग अपनी फ्रेंड का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका मैसेज आ गया था। उन्होंने बोला कि आप लोग डाउनटाउन आ जाओ, यहाँ से फिर बच्चों को आज दुबई मॉल घुमाते हैं। तो रमीज़ तो घर में ही थे तो उनको हमने बोल दिया था कि आप हमें ड्रॉप कर दें। हम लोग तो 8 बजे से रेडी बैठे थे, बस उनके मैसेज का वेट कर रहे थे। जैसे ही उनका मैसेज आया तब हम लोग घर से निकले। इशाल कार में बैठ के M&M खा रही थी तो रमीज़ ने जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया सारी M&M राइट साइड की तरफ गिर गई। तो रमीज़ ने इशाल पे गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे कि अगर से तुमने गाड़ी में मैस किया तो मैं तुम्हें टकला कर दूंगा। जीजू 5 बजे से घर से निकले हैं लेकिन उनको अभी तक ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाना है। शारजा की बस वगैरह उनको पता नहीं लग रही थी कहाँ से मिलेगी। तो फिर रमीज़ ने उनको घर से ही कॉल करके बोल दिया था कि आप वापस आ जाओ। लेकिन अब इतनी देर हो गई थी लेकिन जीजू अभी तक के घर पे नहीं पहुँचे थे। तो फिर हमने उनको कॉल किया कि जीजू आप कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी मेट्रो में हूँ और लास्ट स्टेशन जो है वो DMCC है, मैं वहाँ पे उतरूँगा। तो हमने बोला वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो दुबई मरीना पहुँच गए, आपको तो इधर उतरना था ट्रेड सेंटर की तरफ। तो उन्होंने बोला कि मैंने जहाँ पे मेट्रो में किसी से बात की थी उन्होंने मुझे बोला कि ये वाले मेट्रो पकड़ लो, तो मैं इसलिए आ गया। तो मैंने बोला आपने उनको जुमेरा बोला होगा, जुमेरा के लिए कोई डायरेक्ट जो है मेट्रो नहीं है और उन्होंने समझाएगा आपको जुमेरा लेक टावर जाना है। तो फ़िलहाल आप वहाँ से उतरे हैं और दूसरी मेट्रो पकड़ के आप फाइनेंशियल सेंटर उतर जाए, फिर रमीज़ आके वहाँ से आपको पिक कर लेंगे। तो इस तरह बेचारे जीजू ने अकेले ही पूरे दुबई का टूर कर लिया। तो बस हम लोग डाउनटाउन पहुँच गए थे और जैसे ही हम अपनी फ्रेंड की बिल्डिंग के पास पहुँचे वो वहाँ पे हमारा पहले ही वेट कर रही थी। तो बस रमीज़ ने हमें ड्रॉप कर दिया था, वो चले गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल। वैसे हम लोग का भी इस तरफ डाउनटाउन में आना इतना जल्दी होता नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्रिसमस या न्यू ईयर या फिर नेशनल डे का डेकोर वगैरह देखने के लिए आते हैं और वो भी बस कार में बैठे बैठे वीडियो बना लेते हैं, नीचे भी नहीं उतरते हैं। तो आज मतलब इतने सालों के बाद में ऐसे हम लोग यहाँ से वॉकिंग करते हुए दुबई मॉल जा रहे हैं। हमारी ये जो न्यू फ्रेंड है माशाल्लाह वो इतनी अच्छी है, एक दिन में बच्चों से वो इतना हिलमिल गई, ऐसे लग रहा ही नहीं कि मतलब वो हम लोग से पहली बार मिली हैं या हम उनसे पहली बार मिले। बच्चे भी इतना उनके साथ अटैच हो गए हैं। इल्हाम तो मतलब उनके पास जाती है तो मेरे पास ही नहीं आती, पूरे रास्ते इल्हाम बस उनका ही हाथ पकड़ के चल रही है। बुर्ज खलीफा के पास कभी भी आप आएंगे ना तो आपको हमेशा यहाँ पे इतना ही रश मिलेगा और अगर से आपको कोई भी स्पॉट से अपनी फ़ोटो वगैरह निकालनी है तो उसके लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगी, अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग दुबई मॉल तो आ गए थे लेकिन अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आता है कि पहले कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम लोग सोचे थे कि मतलब पहले फाउंटेन शो देख लेते हैं और उनका मतलब ये भी प्लान था कि अगर से आज हम लोग जल्दी आते मतलब 8 बजे तक तो शायद से किड्ज़ानिया चले जाते बच्चों को लेके, लेकिन किड्ज़ानिया जो है सिर्फ 9 बजे तक ही रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि वो नेक्स्ट टाइम प्लान कर लेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग पहले यहाँ से फाउंटेन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अंदर जाते हैं। तो फाउंटेन शो के लिए मतलब हर आधे घंटे में ये फाउंटेन शो होता है। तो अभी टाइम था 10 बजने में तो हम लोग यहाँ पे खड़े रह के बस वेट करने लगे क्योंकि ऑलरेडी मतलब यहाँ पे रश हो गया था। तो इसका मतलब बस
अभी थोड़ा टाइम बाकी था फाउंटेन शो स्टार्ट होने के लिए। कितनी बार पहले भी हमने दुबई फाउंटेन शो देखा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे इशार बहुत छोटी होती थी, शायद से 2.5 साल या 2.75 साल की, इसलिए इसको याद नहीं है। तो इस बार जब वो इंशाल्लाह देखेगी तब उसको हमेशा याद रहेगा। तो इतने सालों के बाद हम लोग वापस से देख रहे हैं तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। और यहाँ पे मतलब जो भी कोई आता है वो मतलब फाउंटेन शो देखे बगैर तो जाता ही नहीं है। सबको इतनी उसकी एक्साइटमेंट रहती है, इतना रश हो जाता है यहाँ पे फाउंटेन शो देखने के लिए। पिछली बार मतलब मैं आई थी अपने भाई के साथ में, तब हम लोग शायद लेट आए थे तो इसलिए हमें उस टाइम पे फाउंटेन शो देखने नहीं मिला था। नहीं तो अगर उस टाइम पे इशाल ने देखा होता तो उसको याद रहता। तो इसलिए आज इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 शो देखने को मिल जाएंगे, एक है द बुर्ज खलीफा लाइट शो और दूसरा है द फाउंटेन शो। ये दोनों भी शोज़ हर आधे आधे घंटे में होते हैं। तो ये जो लाइट शो है ये 7:45 पे स्टार्ट होता है और 10:45 पे ख़त्म होता है। और जो फाउंटेन है वो भी शाम को 6 बजे स्टार्ट होता है और रात में 11 बजे ख़त्म होता है। एकदम से रश इतना हो गया था, हमें जहाँ जगह मिली बस हम लोग वहीं पे खड़े हो गए। तो हमारा जो बुर्ज खलीफा का व्यू था वो हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दोनों साइड में ये पिलर्स आ रहे थे। तो हम लोग अच्छे टाइम पे आए थे, पहले हमें लाइट शो देखने को मिल गया और उसके बाद फाउंटेन शो। उसके बाद में हम लोग बोले भी कि घर पे जाके खर्च। That's smoke! Yeah, Where did the lights go? because it will be like dancing fountain, that's why there will be light also. There's smoke! इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कंटिन्यू बस देखते रहे, अपनी नज़रें ही नहीं हटाएं वहाँ से। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो शो तो ख़त्म हो गए थे, अभी हम लोग दुबई मॉल के अंदर जा रहे हैं। इशाल बोल रही थी कि उसको एक्वेरियम देखना है, फिशेस देखनी है, तो बस अब हम लोग सीधा एक्वेरियम की तरफ जा रहे हैं। इशाल मुझसे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट करी थी कि मम्मा मुझे लेगो स्टोर लेके चले, क्योंकि उसको लेगो से प्ले करने बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली आज हम लोग आ गए, तो इशाल बहुत खुश हो गई। तो सबसे पहले जब हम लोग दुबई मॉल के अंदर एंटर हुए तो सामने ये लेगो स्टोर नज़र आ गया, तो बस हम लोग सीधा इसी के अंदर चले गए। मैंने बोला कि यहाँ पे थोड़ा तुम लोग प्ले कर लो, उसके बाद में एक्वेरियम देख लेना।
तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं देने प्ले करने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कितना भी टाइम स्पेंड करना है आप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, कोई भी आप कैरेक्टर बना सकते हैं। लेकिन जब अगर आपने कोई भी कैरेक्टर डिज़ाइन किया, उसको आपने प्रिंट कराना है अपने नाम से, तो उसके आपको पैसे देना होंगे। या फिर अगर आपने कोई भी टॉयज़ लेना है यहाँ से, तो उसके आपको पैसे देना होंगे। बाकी यहाँ पे आप प्ले करने के कोई पैसे नहीं है। Barbecue. Okay. Mine too. We can display. Mommy, Daddy, and Neha. Where's Vishal? No Vishal. तो इस तरह काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे प्ले करते रहे, डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर बनाते रहे, और बनाने के बाद वहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम के पास। डाउनटाउन में आप कहीं से भी गुजरो, आपको सामने से सेफोरा के बड़े बड़े होर्डिंग और लाइव डिस्प्ले नज़र आ जाएंगे। तो इशाल को ना जब भी कोई भी सेफोरा का स्टोर देखती है या उसका ऐड देखती है तो एकदम एक्साइटेड हो जाती है और ज़ोर से चिल्ला के बोलती है सेफोरा सेफोरा। मैं मतलब शॉक हो गई कि ये इतना मतलब सेफोरा क्यों कर रही है, इसको क्या हो गया। मैंने आज तक मतलब इशाल के ऊपर कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, आज तक उसने कोई मेकअप नहीं किया है, तो ये इतना मेकअप से एक्साइटेड क्यों हो रही है। तो मैंने उसको पूछा तुमको क्यों मतलब मेकअप लेना है, तुम्हें क्या लेना है सेफोरा से। तो बोलती है नहीं, मुझे अपनी स्किन के रूटीन के लिए मतलब प्रोडक्ट लेने हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं यहाँ से लूँगी। और मैं सोचती थी कि मतलब ये जो है सेफोरा ये अमेरिका वगैरह में है, यहाँ नहीं है दुबई में। तो जब मैंने पहली बार यहाँ पे इसका स्टोर देखा तो मैं इसलिए एक्साइटेड हो गई कि ये तो ये दुबई में भी है, तो इसके लिए मैं बोल रही थी। एक्वेरियम के पीछे ही था ये कैंडीलिशियस स्टोर। यहाँ पे आपको दुनिया की हर जगह की चॉकलेट और कैंडी मिल जाएगी, और ये स्टोर इतना खूबसूरत है कि इसमें जाए बगैर तो कोई बंदा रह ही नहीं सकता। तो मैंने बोला कि मैं वीडियो बना लेती हूँ और बच्चे भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो बच्चों को स्टोर में जाने से पहले ही मैंने मना कर दिया था कि अंदर से हमें कोई चीज़ लेनी नहीं है, सिर्फ हमने एक्सप्लोर करना है। तो बच्चे मान गए थे और अंदर भी ये लोग ऐसे घूमते रहे, लेकिन कोई भी चीज़ लेने की ज़िद नहीं करी। लेकिन जब हम लोग स्टोर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने दोनों को मार्शमेलो दिला दिए थे, तो फिर इन लोग ने वो खाए।
Build a bear. You can make your own plushies here. What? This is yummy. तो अभी उन्होंने इशाल से पूछा कि तुम डिनर में क्या खाओगी, तो उनको ये भी पता है कि इशाल को सुशी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुशी रेस्टोरेंट है, चलो वहाँ चलते हैं। जब उन्होंने सुशी का नाम लिया तो इशाल की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इशाल को सुशी तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे हम लोग कभी पर्सनली इशाल को कोई जापानी रेस्टोरेंट में लेके नहीं गए कि वहाँ पे उसको स्पेशली सुशी खिलाने लेके जाएं। ये आज पहली बार था कि मतलब हम लोग दुबई मॉल के अंदर सुशी खाने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सुशी तो हमारे लिए ऐसे है जैसे कि मतलब एक लग्जरी फूड है, क्योंकि खाली 6 पीस सुशी के आपको 60 दिरहम में मिलते हैं, उतने में हमारी पूरी फैमिली खाना खा सकती है। अभी भी इशाल की बर्थडे वगैरह होती है ना, तो वो पहले से मुझसे बोलती है कि मम्मा मुझे ना इस बार अपनी मर्ज़ी का खाना खाना है मेरी बर्थडे पे। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, लेकिन रमीज़ के चक्कर में उसको नहीं खिला पाती हूँ, क्योंकि रमीज़ नहीं खाते ना, रमीज़ को सिर्फ पाकिस्तानी खाना खाना होता है। तो इसके लिए जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि रमीज़ अगर हमारे साथ चले भी जाएंगे हमारी मर्ज़ी के रेस्टोरेंट में तो वो खाएंगे ही नहीं खाना, बस वो बैठे रहेंगे। इसलिए मैंने इशाल को बोला आज तुम्हें तुम्हारी फेवरेट सुशी मिल रही है तो तुम दिल भर के खा लेना, और साथ में आप ही को थैंक्स बोलना, उन्होंने तुम्हें दुबई मॉल में इन्वाइट किया, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें दिखाई, तुमने आज फाउंटेन शो भी देख लिया, लाइट शो भी देख लिया, प्लस तुम्हें तुम्हारी फेवरेट सुशी भी खिला दी गई, तो और तुम्हें क्या चाहिए। आज तो तुम्हारा मतलब लकी डे हो गया, तुमने जो चाहा था मतलब वो तुम्हें मिल गया। मैंने इशाल को बोला कि तुम अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारी इतनी सारी विशेस पूरी कर दी हैं, और अपनी आप ही का भी शुक्रिया करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ पे इतनी सारी ट्रीट दी। पहले दिन तो मैंने बच्चों को बोला कि इनको आंटी बोलो, लेकिन जब उन्होंने आंटी सुना तो बोली कि मुझे आंटी मत बोलो, बाकी कुछ भी बोलोगे तो चलेगा, और अच्छा है कि मेरे नाम लो। तो उन्होंने दोनों बच्चों को अपना नाम सिखा दिया है। अब इल्हाम को जब भी रोना होता है या कुछ करना होता है तो बस मुझे बोलती है आई वांट टू गो टू हर हाउस, उसका नाम लेके बराबर से बोलती है, एकदम अच्छे से उसको नाम याद हो गया है अभी। तो यहाँ पे उन्होंने 3 डिफरेंट टाइप की सुशी ऑर्डर करी थी, और साथ में बच्चों के लिए रामेन सूप, क्योंकि इल्हाम को मतलब कुछ और तो खाती नहीं है सिवाय सूप के, तो उसने सूप पी लिया था, बाकी का जो बचा था वो हम लोग ने फिनिश कर लिया था। हम लोग पहली बार इस तरह के रेस्टोरेंट में आए थे, और ये जो फूड बेल्ट था ना ये सबसे प्यारा लग रहा था। हम लोग की नज़रें तो यहाँ से हट रही नहीं थी, बस हम लोग कंटिन्यू इसको देखे जा रहे थे। ये जो फूड बेल्ट है आप यहाँ से भी फूड लेके खा सकते हैं, और बाद में जितनी भी प्लेट्स आप लेंगे वो काउंट करके वो लोग बिल बना देंगे, लेकिन हमने अपना ऑर्डर सेपरेटली ऑर्डर किया था। तो डिनर हमने कर लिया था। डिनर करने के बाद वो हमें ले आई थी बैन कुकी शॉप पे। उन्होंने बताया कि ये जो कुकीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती हैं, आप लोग यहाँ से ज़रूर ट्राई करो। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो एक इल्हाम ने ली और एक हमने ली डबल चॉकलेट कुकी, और इशाल को मैंने बोला, लेकिन इशाल बोलती मुझे नहीं खानी। तो सच में ये कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी, एकदम सॉफ्ट, जैसे ही मुंह में रखेंगे मेल्ट हो जाएंगी। मतलब इससे अच्छी कुकी मैंने कभी भी नहीं खाई अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही अच्छी कुकीज़ थी, एकदम बेस्ट कुकीज़ थी ये।
तो बस अब हम दुबई मॉल के बाहर आ गए थे और आज का जो हमारा दुबई मॉल का विज़िट था बहुत ही अच्छा रहा। हमने पूरा दुबई मॉल एक्सप्लोर किया, बहुत सारी नई चीज़ें देखी और ट्राई करी। इल्हाम तो अभी बहुत छोटी है, उसको इतनी चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इशाल बड़ी हो रही है, उसको सारी चीज़ें समझ में आती हैं और अब वो जो भी देखेगी, जहाँ भी जाएगी, उसको सारी चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। और हम अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने हमें दुबई मॉल बुलाया और इतनी स्पेशल ट्रीट दी। और उनका मतलब हम लोग कितना भी शुक्रिया करें वो कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और पूरा टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। आज के ज़माने में कौन किसी के लिए इतना करता है। हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं, कभी चैट नहीं करी, कभी एक दूसरे को देखा नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी उनकी इतनी मोहब्बत देख के ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग मतलब स्ट्रेंजर हैं। ऐसा लगता है हम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी उनके साथ में इतना घुल मिल गए हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो कोई स्ट्रेंजर है। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर एवरीथिंग। Yeah, why? ओह शी इज स्कैर्ड। She'll slap you if you do that. See that one time trying to slap me. She'll slap you. Do it very softly. Like this, like बी this. जेंटल ओके। तो दुबई मॉल से हम लोग सीधा इनके घर पे आ गए थे। इनका घर बिल्कुल दुबई मॉल के नज़दीक है, शायद से 5-6 मिनट ही लगे होंगे हमें इनके घर तक आने के लिए। और रमीज़ को मैंने मैसेज कर दिया था रास्ते थे, तो वो बोले थे कि मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। और बच्चों को कैट से भी मिला था, तो बच्चे आते ही कैट के साथ में प्ले करने लगे। तो मैं सोचा जब तक कि मैं आपको इनके घर का टूर दे देती हूँ। जितनी कि ये खुद ब्यूटीफुल हैं उतना ही ब्यूटीफुल इन्होंने अपने घर को भी सजाया हुआ है। तो आइए देखते हैं इनका घर। तो जैसे ही आप इनके फ्लैट में एंटर करते हैं, राइट साइड में आपको बहुत ही स्पेशियस ओपन किचन मिल जाएगा और लेफ़्ट साइड में वॉशरूम है और ये है इनका बेडरूम। तो ये आ गया लिविंग रूम। राइट साइड में इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा है और सामने है सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया के सामने ही इन्होंने एक बड़ा सा LED टीवी रखा है और उसके चारों तरफ इंडोर प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और सामने वाली वॉल पे आयतल कुर्सी लिखी हुई है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इनका घर देख के कोई भी कह सकता है कि इन्होंने अपने घर के हर कोने को बड़े प्यार से सजाया है। तो अब आपको इनकी बैल्कनी का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा इनकी बिल्डिंग के सामने का व्यू। You're drawing and Ishal's drawing. Don't do. रमीज़ आ गए हैं, तो बस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, लेकिन इल्हाम का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो इल्हाम के साथ में बस अभी हमने बहाना बनाया है कि तुम्हारी आपी भी आ रही है नीचे और अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, तब जाके वो राज़ी हुई है। जब नीचे हम लोग गए हैं तो इल्हाम ने अपने डैडी की कार देखी, तो देखते ही रोना चालू कर दिया और अपनी आप ही गोद में जाके चढ़ गई और इतनी कस के उनको पकड़ लिया। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से खींच रही हूँ, लेकिन मेरे पास भी नहीं आ रही है, मुझे मार रही है, बोलती है मुझे जाना ही नहीं है, उनके पास ही रहना है। तो मैंने जैसे तैसे करके उसको छीना, फटाफट मैंने उसको गाड़ी में डाला और दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का ताकि ये भाग ना जाए। उसके बाद बस उनको बाय किया और हम लोग यहाँ से निकले। तो फाइनली जीजू वापस आ गए हैं, पूरा दुबई अकेले अकेले घूम के। तो बस इस तरह हम लोग घर पहुँच गए थे और रमीज़ और जीजू ने तो खाना खा लिया था, लेकिन रमीज़ बोले थे कि मेरा दिल कर रहा है पॉपकॉर्न खाने का, तो पॉपकॉर्न बना लो और साथ में ब्लैक टी। तो बस मैंने सबसे पहले यही काम किया।